फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज आप लोग फिल्मी टंग में सुनने जा रहे हैं 1960 की बहुत ही मशहूर फिल्म मुग़ल आज़म की स्टोरी। तो चलिए शुरू करते हैं। 16वीं शताब्दी का दौर मुग़ल सल्तनत अपनी शान और वैभव के चरम पर है। किला लाहौर और अकबर का राजमहल सोने चांदी से जगमगा रहा है, लेकिन इन शान शौकत के बीच एक अधूरापन है। बादशाह अकबर और उनकी बेगम जोधाबाई का विवाह वर्षों पहले हुआ था, लेकिन उन्हें संतान सुख नहीं मिला। पूरे महल में एक ही चर्चा रहती, मुग़ल वंश का उत्तराधिकारी कौन होगा। अकबर अपने साम्राज्य को और मजबूत बनाने में लगे रहते, लेकिन दिल में किसी कोने में वारिस की तमन्ना हमेशा बनी रहती थी और वो हमेशा सोचते कि पता नहीं इस सल्तनत का क्या होगा। कई मन्नतों और कई दुआओं के बाद जोधाबाई के यहाँ एक राजकुमार का जन्म होता है, तो पूरा साम्राज्य खुशियों से झूम उठता है। यह बच्चा था सलीम। सलीम बचपन से ही नाजों में पलता है। जोधाबाई उसे सीने से लगाए रखती है, लेकिन अकबर का मानना था कि राजकुमार को फूलों की सेज पर नहीं, कांटों की राह पर चलना सिखाना चाहिए। इसलिए सलीम को तुर्की और फारसी उस्तादों के हवाले कर दिया गया। उसे सशस्त्र युद्ध और राजनीति की कठोर शिक्षा दी जाने लगी। राजकुमार बचपन से ही विद्रोही स्वभाव का था। उसे महल की औपचारिकताओं से ऊब थी। कई बार वो अपनी माँ से कहता था, अम्मा जान, मैं सैनिक क्यों बनूं, मैं तो बस आपकी गोद में रहना चाहता हूँ। लेकिन अकबर की सोच अलग थी। वो उसे महल से दूर युद्ध के मैदान में भेजते ताकि वो सख्ती में ढल सके। बरसों बाद समय का पहिया घूमता है और अब सलीम एक नौजवान बन चुका है। उसकी शख्सियत राजसी है, चौड़ा सीना, रौबदार चाल और आंखों में एक अजीब सी चमक। वो कई युद्धों में अपनी बहादुरी दिखा चुका है। मुगल सेना में उसकी वीरता की चर्चा होती है, लेकिन दिल के किसी कोने में अब भी वही बच्चा है, वो जो माँ की गोद में सुकून पाना चाहता है। महल लौटने पर उसकी मुलाकात पुराने दोस्तों, उस्तादों और दासियों से होती है, लेकिन नियति ने उसके लिए एक और कहानी लिख रखी थी। यही है वो वक्त जब उसकी ज़िंदगी में आने वाली है अनारकली। लाहौर के किले में उस रात रोशनी का समुंदर फैला था। दरियों के कतारे, रंग बिरंगे झूमर, गुलाबों की खुशबू से भरे दरबार में संगीत की गूंज थी। शहनाई और तबले की थाप पर नर्तकियाँ अपनी कला का जलवा बिखेर रही थी। दरबार की इन महफिलों में न सिर्फ अमीर उमराव शामिल होते थे, बल्कि दूर दूर से आए विदेशी मेहमान भी इन अदाओं को देखकर दंग रह जाते थे। शहजादा सलीम भी आज लंबे समय बाद इन महफिल का हिस्सा बनने वाले थे। इसी महफिल में पहली बार आती है अनारकली, यानी कि मधुबाला। उसकी एंट्री जैसे पूरी फिजा को बदल देती है। गुलाबी परिधान, चमकती आंखें और चेहरे पर एक अद्भुत मासूमियत। जैसे वो नृत्य करती है, उसके कदमों की थाप पर हर दिल थम जाता है। गीत की लय पर उसके घुंघरू झंकारते हैं और उसके होठों पर मुस्कान मानो चांदनी सी खिल उठती है। सलीम, जो अब तक दरबार की तमाम नर्तकियों से उबा हुआ था, अचानक ठिठक जाता है। उसकी आंखें अनारकली पर टिक जाती हैं, मानो समय रुक गया हो और वो महफिल में सिर्फ वही दोनों मौजूद हैं। नाचते जब अनारकली की नज़र सलीम से टकरा जाती है तो वो छकपका जाती है। उसके कदम हल्के से लड़खड़ा जाते हैं, लेकिन वो तुरंत संभल जाती है। सलीम की आंखों में एक अजीब सी चमक है, जैसे उसने किसी अनजाने खजाने को पा लिया हो। महफिल ख़त्म होती है, पर सलीम के कानों में अब भी घुंघरुओं की आवाज़ गूंज रही होती है। वो सोच में पड़ जाता है, ये कौन थी जिसकी मुस्कान ने मेरी रूह को छू लिया। कुछ दिनों बाद सलीम महल के बाग में टहल रहे होते हैं। ठंडी ठंडी हवाएं, चमेली की खुशबू, आपास के फव्वारों और संगीत में जब वो वहाँ टहल रहे होते हैं तो अनारकली वहाँ अपनी सहेलियों के साथ बैठी फूल चुन रही होती है। जैसे ही उसकी नज़र सलीम पर पड़ती है, वो घबरा कर सिर झुका लेती है। सलीम पास आते हैं और मुस्कुरा कर कहते हैं, नाम क्या है तुम्हारा। अनारकली धीरे से जवाब देती है, जहाँपनाह, मैं तो बस एक गुलाम हूँ। मेरा नाम अनारकली है। सलीम उसकी झुकी नज़रों को देखते हैं और हौले से कहते हैं, गुलाम नहीं, तुम तो मेरे दिल के लिए जन्नत का वो फूल हो जिसकी खुशबू ने मेरी ज़िंदगी बदल दी है। उस दिन से दोनों के बीच मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो जाता है। सलीम और अनारकली चोरी छिपे मिलने लगते हैं। महल के अंधेरे में, गलियों में, बागों में, छाँव की झील में, जहाँ भी मौका मिलता है दोनों मिल बैठते हैं, दिल की बातें कहते हैं। सलीम कहता है, अनारकली, तुम्हारी आंखों में मुझे मेरी दुनिया नज़र आती है। अनारकली हंसते हुए कहती है, शहजादे, मैं एक साधारण दासी हूँ, आपकी दुनिया में मेरी जगह कहाँ है। सलीम गंभीर स्वर में जवाब देते हैं, मेरी दुनिया वही है जहाँ तुम हो। धीरे धीरे दोनों का रिश्ता गहरा जाता है। अनारकली के लिए मोहब्बत एक इबादत बन जाती है और सलीम के लिए उसकी ज़िंदगी का मकसद बन जाता है। लेकिन प्यार की ये राह आसान कहाँ थी। महल की दीवारों के भीतर बहुत सी आंखें ऐसी थी जो हर पल दोनों पर नज़र रखती थी। दरबार की कुछ दासियाँ इस राज को भांप लेती हैं। एक दिन अनारकली की सहेली चेतावनी देती है, अनारकली, ये आग बहुत खतरनाक है। अगर बादशाह अकबर को पता चल गया तो वो तुम्हें ना छोड़ेंगे और न ही शहजादे को। अनारकली थोड़ी देर चुप रहती है, फिर कहती है, प्यार किया तो डरना क्या। उसकी आंखों में डर नहीं बल्कि सच्चाई का साहस झलकता है।
इधर दरबार में कुछ सरदार अकबर से शिकायत करने लगते हैं कि शहजादा सलीम एक दासी पर मोहित हो गए हैं। अकबर पहले तो इन बातों को अफवाह मानकर टाल देते हैं, लेकिन धीरे धीरे जब खबरें बार बार आने लगती हैं तो उनके मन में शंका घर जाती है। वो सोचते हैं अगर ये सचमुच सच हुआ तो सल्तनत का क्या होगा। एक दासी ताजपोश शहजादी की बेगम कैसे बन सकती है। यहीं से पिता और पुत्र के बीच आने वाली तूफान की नींव पड़ जाती है। इस बीच सलीम अनारकली से एक मुलाकात में कहता है, अनारकली अगर मेरा तख्त और ताज भी चला जाए तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मेरी रगों में दौड़ता लहू गवाह है कि मैं ज़िंदगी भर तुम्हारा साथ निभाऊंगा। अनारकली की आंखों में आंसू भर जाते हैं। वो सलीम का हाथ पकड़कर कहती है, शहजादे मैं आपकी मोहब्बत हूँ, लेकिन आपके लिए आफत न बन जाओ। सोचिए जाए पनाह, अकबर कभी इस रिश्ते को स्वीकार नहीं करेंगे। सलीम दृढ़ आवाज़ में जवाब देते हैं, अनारकली अब ये सिर्फ मेरी मोहब्बत नहीं रही, ये एक मेरी ज़िंदगी है। अगर मुझे ताज चाहिए तो वो मैं तुम्हारे साथ ही लूँगा। धीरे धीरे दोनों का रिश्ता छुपाए नहीं छुपता। दरबार की दीवारें अब उनके इश्क की गवाह बनने लगी हैं। एक दिन अनारकली महफिल में गाती है, प्यार किया तो डर न किया। उसके गीत के हर शब्द में सलीम के लिए उसका इश्क झलकता है। पूरे दरबार में सन्नाटा छा जाता है। सभी सरदार और दासियाँ हैरान हैं कि कैसे एक दासी इतनी हिम्मत से इश्क का इजहार कर सकती है। सलीम की आंखों में चमक है, अकबर की आंखों में गुस्सा। अब आने वाला समय तय करेगा कि यह मोहब्बत कहाँ तक जाएगी। अनारकली के गीत प्यार किया तो डर न किया की गूंज अभी भी दरबार की दीवारों में तैर रही थी। जहाँ एक तरफ सलीम की आंखों में गर्व की चमक थी, वहीं दूसरी ओर बादशाह अकबर का चेहरा पत्थर सा ठंडा और कठोर। पूरा दरबार थम गया। सभी सरदार दासियाँ और अमीर उमराव एक दूसरे की ओर देख रहे थे। किसी की हिम्मत नहीं कि बादशाह की ओर नजर करें। अकबर ने धीरे से लेकिन ठंडी आवाज में कहा, महफिल ख़त्म की जाए। उसकी आवाज़ में ऐसा भार था कि पूरा दरबार तुरंत खाली हो गया। अनारकली की धड़कनें तेज थी और सलीम उसकी ओर देखकर बस यही सोच रहे थे कि अब तूफान उठने वाला है। अगले दिन अकबर ने सलीम को दरबार में बुलाया। सिंहासन पर बैठते ही उन्होंने भारी आवाज़ में कहा, सलीम एक मुग़ल शहज़ादा अपनी मोहब्बत छुपा कर नहीं रखता। तुम्हारे दिल की बात अब पूरे साम्राज्य में चर्चा का विषय बन चुकी है। क्या तुम सच में उस दासी से मोहब्बत करते हो? सलीम बेखौफ नज़रों से अकबर की ओर देखते हैं और कहते हैं, जी हाँ जाहे-पनाह, अनारकली मेरी मोहब्बत ही नहीं मेरी ज़िंदगी है। दरबार में मौजूद सरदार दंग रह जाते हैं, लेकिन अकबर की आंखों में गुस्से की लपटें जलने लगती है। वो गरजते हैं, सलीम याद रखो कि ताजपोश शहजादे का दिल उसकी सल्तनत होता है, ना कि कोई दासी। मुग़ल साम्राज्य की इज्जत तुम्हारे नाजुक जज्बात की कैदी नहीं बन सकती। सलीम शांत स्वर में लेकिन दृढ़ता से कहते हैं, जाए पनाह, मैं सल्तनत का वारिस बाद में हूँ, पहले एक इंसान हूँ और एक इंसान अपनी मोहब्बत से गद्दारी नहीं कर सकता। ये शब्द सुनकर दरबार में सन्नाटा छा जाता है। इस बीच अनारकली को बुलाया जाता है। वो कांपते हुए दरबार में आती है। अकबर उसे देखते हैं और कहते हैं, अनारकली तुम्हें अपने दर्जे का अंदाज़ा है? तुम सिर्फ एक दासी हो। क्या तुम्हें ये गुमनाम हो गया है कि तुम ताजपोश शहजादी की बेगम बन सकती हो? अनारकली आंसुओं में भींगी आंखों से कहती है, जाहे-पनाह, मैं तो बस एक गुलाम हूँ। लेकिन मोहब्बत का कोई दर्जा नहीं होता। मोहब्बत ऊंच नीच अमीरी गरीबी नहीं देखती। अकबर क्रोध में कांप उठते हैं। वो सलीम की ओर मुड़कर कहते हैं, अगर तुमने इस मोहब्बत से तौबा नहीं की तो तुम्हें अपने बाप से जंग लड़नी होगी। सलीम सर ऊंचा करके कहते हैं, जाहे-पनाह, अगर मेरी मोहब्बत गुनाह है तो मैं इस गुनाह को बार बार करूँगा, और अगर इस गुनाह की सज़ा जंग है तो मुझे मंजूर है। ये सुनकर अकबर का धैर्य टूट जाता है। वो आदेश देते हैं कि अनारकली को कैद कर लिया जाए। सलीम ये सुनते ही क्रोध में उबल पड़ते हैं। वो तलवार खींचकर कहते हैं, अनारकली पर हाथ डालने से पहले इस तलवार से होकर गुजरना होगा। दरबार में तलवारें तन जाती हैं और सैनिकों सलीम के बीच टकराव होते होते रह जाती है। लेकिन अकबर हाथ उठाकर आदेश देते हैं, उसे जाने दो, लेकिन याद रखना सलीम, तुम आज से मेरे बेटे नहीं मेरे दुश्मन हो। उस दिन से राजमहल के भीतर बाप बेटे की जंग की दीवार खड़ी हो जाती है। महल से बाहर निकलकर सलीम अपनी छोटी सी सेना जुटाते हैं। कई सैनिक का साथी जो उनके जज्बे और मोहब्बत को समझते हैं उनके साथ खड़े हो जाते हैं। सलीम ऐलान करते हैं, आज से मैं किसी तख्त का गुलाम नहीं, मैं सिर्फ अपनी मोहब्बत का सिपाही हूँ, और मेरी तलवार सिर्फ उस जुल्म के खिलाफ उठेगी जो मेरी मोहब्बत को मिटाना चाहता है। उनकी सेना भले ही छोटी हो, लेकिन उनके जुनून की बड़ी आग लगी हुई थी। जोधाबाई इस टकराव को देख कर टूट जाती है। वो अकबर से कहती है, जाहे-पनाह, मोहब्बत को मिटाकर आप बेटे को खो देंगे। क्या सल्तनत इतनी बड़ी है कि उसमें एक बेटे की मोहब्बत की जगह न हो? लेकिन अकबर कठोर स्वर में कहते हैं,
जोधा, अगर सल्तनत टूट गई तो बेटा किसका वारिस बनेगा? एक बाप का फ़र्ज़ अपने बेटे को माफ़ करना होता है, लेकिन एक बादशाह का फ़र्ज़ अपनी सल्तनत बचाना। जोधाबाई की आंखों में आंसू बहते हैं। वो समझ जाती है कि अब ये लड़ाई सिर्फ बाप बेटे की नहीं रही, बल्कि ताज और मोहब्बत की जंग बन चुकी है। दूसरी ओर अकबर अपनी विशाल सेना को तैयार करते हैं। हज़ारों घोड़े, तोपें, हाथी और तलवारबाज, पूरा साम्राज्य युद्ध के लिए सजने लगता है। सलीम की सेना छोटी थी, लेकिन उनकी आंखों में जुनून होता है। हर कोई अपने शहजादे के लिए जान देने को तैयार था। आखिरकार वो दिन आता है जब मैदान जंग में बाप और बेटे की सेनाएं आमने सामने खड़ी होती हैं। तोपों की गड़गड़ाहट, घोड़ों की टापों से ज़मीन कांपने लगती है। सलीम तलवार उठाकर अपनी सेना से कहते हैं, आज हम ताज के लिए नहीं, इश्क के लिए लड़ेंगे। युद्ध छिड़ जाता है पिता और पुत्र के बीच। तोपों की गड़गड़ाहट, घोड़ों की टाप और तलवारों की टकराहट से पूरा मैदान गूंज उठता है। लेकिन सलीम की छोटी सी सेना अकबर की विशाल सेना के आगे टिक नहीं पाती है। सलीम हार जाता है और बंदी बना लिया जाता है। अब अकबर के सामने सवाल था, बेटे को सजा दे या प्यार को कुर्बान करे। अनारकली को दरबार में बुलाया जाता है। अकबर कहता है, अगर तुम सलीम का साथ छोड़ दो तो मैं तुम्हें आज़ाद कर दूंगा, लेकिन अगर तुमने मोहब्बत पर अड़ी रही तो मैं तुम्हें मौत मिलेगी। अनारकली की आंखों में आंसू थे, लेकिन होठों पे मुस्कान। वो कहती है, जाहे पनाह, अनारकली अपनी सांसें तो छोड़ सकती है, लेकिन मोहब्बत को नहीं। इस संवाद ने पूरे दरबार को हिलाकर रख दिया। अकबर फैसला सुनाता है कि उसे जिंदा दीवारों में चुनवा दिया जाए। दीवार धीरे धीरे ऊपर उठती है। सलीम बेबस होकर देखता रह जाता है। अनारकली आखिरी बार कहती है, मोहब्बत कभी मरती नहीं और ईंटों के पीछे हमेशा के लिए दफन हो जाती है। दीवार के पीछे दफन हो चुकी अनारकली की याद हमेशा के लिए अमर हो जाती है। सलीम टूटा हुआ राजकुमार बनकर रह जाता है। अकबर जिसने पूरी दुनिया जीती थी, लेकिन अपने बेटे का दिल हार गया था, खामोश और अकेला रह जाता है। दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। दोस्तों, आप लोग ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं मुझे कमेंट्स करके बताइए, ताकि मैं भी तो जान सकूं कि हमारा वीडियो कहाँ कहाँ तक पहुँच रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।